2 साल बाद बिलाखिर गज़ा में खुशियाँ लौट आई हैं। अहले फ़लस्तीन के चेहरों पर जो खुशी थी, जो खुशी से उनकी आंखों में आंसू थे, रूह परवर मनाज़िर थे नाज़रीन। मस्जिद अक़सा क़िबले अव्वल में मिठाइयाँ तक़सीम की जा रही थी, साथ ही साथ पानी की बोतलें तक़सीम की जा रही थी और वहाँ पर सिर्फ़ एक ही नारा बुलंद किया जा रहा था, अल्लाहु अकबर का। और साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पर जो अहले गज़ा हैं उनकी खुशियाँ और सड़कों पर निकल कर वो जो नारे बुलंद कर रहे थे, और कुछ सहाफ़ियों की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आईं जिनके अंदर सहाफ़ियों को देखा गया कि वो अहले गज़ा से मुखातिब थे कि घरों से बाहर निकल आओ, सीज़ फायर डील हो चुकी है, जंगबंदी हो चुकी है। और वहाँ पर फ़लस्तीनी अवाम जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपने लहू से उस सरजमीन को जो है तर किया, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने बड़ों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने घरों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने कारोबार की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उस फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। और नाज़रीन फिर भी उनका एक जज्बा और जोश देखें कि वो क़िबले अव्वल की हिफाजत से पीछे नहीं हटे, वो वहाँ पर डट कर खड़े रहे। और कोई रात ऐसी नहीं थी जहाँ पर उन्होंने बारूद न सूंघा हो, लेकिन बिलाखिर 2 साल बाद वो वक्त आ गया जब उन्होंने बारूदी फ़िज़ा में सांस नहीं ली। नाज़रीन 2000 टन बारूदी मवाद गिराया गया इन 2 सालों में, लेकिन नाज़रीन ये फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। बिलाखिर नाज़रीन जंगबंदी डील हो चुकी है और मिस्र में गज़ा अमन मुआहिदे की दस्तखत की तकरीब हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं, दीगर मुस्लिम सरबराहान वहाँ पर पहुँच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहाँ पर जो है वो शिरकत की इसमें। और साथ ही साथ फिर उन्होंने इजराइल की एक काबीना से, उनके पार्लियामेंट से खिताब किया। नाज़रीन अब एक जानिब गज़ा में खुशी के आसार हैं, अहलियाने गज़ा खुशियाँ मना रहे हैं, झूम रहे हैं कि बिलाखिर जंग बंदी हो चुकी है, जंग का खात्मा हो चुका है, अब वो सुख और चैन की सांस लेंगे। यहाँ पर इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, इजराइल के अंदर ही नाज़रीन ये हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर इजरायली रुकने पार्लियामेंट एक खड़े होते हैं और एहतिजाजन डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहते हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करो, फ़लस्तीन को तस्लीम करो, नारेबाजी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, और इस पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस वक्त वो आवाज़ है जो कि दुनिया के 150 से ज़ायद मुमालिक में गूंज रही है, और साथ ही साथ नाज़रीन उन मुमालिक में से बहुत सौ ने फ़लस्तीन को तस्लीम भी किया है, सिवाय चंद एक के। अब अगला मरहला जो है वो इंतहाई कीमती है, और देखना ये है कि क्या माजी की तरह जिस तरीके से पहले भी जंगबंदी डील्स होती रही हैं, सीज़ फायर होता रहे, मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन जारहियत का रास्ता अपनाया गया नेतन्याहू की जानिब से। अब देखना यह है कि नेतन्याहू दोबारा से जारहियत का रास्ता अपनाते हैं या फिर नहीं। वाकई में ये मुस्लिम उम्मा की जीत होगी और फिर एक मुश्तरका फोर्स जो कि गज़ा में भेजी जाएगी तामीर नौ के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि उसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी हो सकती है, क्योंकि अगर अरब ममालिक की फ़ौज होगी तो हमारा जो अरब ममालिक के साथ मुआहिदा हुआ है, सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा हुआ है, सऊदी अरब की फ़ौज अब हमारी फ़ौज है, हमारी फ़ौज सऊदी अरब की फ़ौज है, क्योंकि किसी भी मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो अगर मुस्लिम ममालिक की फ़ौज वहाँ पर पहुँच गई तो तब हालात असल हमें नज़र आएंगे कि बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन ठीक हो रही है, बेटरमेंट की जानिब जो है हमें हालात बदलते हुए दिखाई देंगे नाज़रीन। और साथ ही साथ अब इजराइल के लिए एक बड़ा अपसेट ये भी है कि आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो है वो मुकाबले और इंटरनेशनल जो लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मुकाबला होता है नॉर्वे का और इजराइल का, और इजराइल को शिकस्त दी जाती है तो पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठता है और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जाती है और फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की जाती है, आवाज़ बुलंद की जाती है। अगर अभी नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो ये नारे सिर्फ वहाँ पर स्टेडियम्स में बुलंद नहीं हो रहे, बल्कि गज़ा में, फ़लस्तीन में और साथ ही साथ यूरोप की गलियों में, यूरोप की सड़कों पर भी ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग जो है वो निकले हुए हैं सड़कों पर, किसके लिए? अहले फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, उनकी जानिब से एक डिमांड की जा रही है। अब डिमांड वो सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। फ़लस्तीनियों के लिए जो डिमांड की जा रही है, उन्होंने कहा कि 2 साल ये जो जंगी जराइम हुए हैं, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, इजराइल के जो ऑफिसर्स ने, उनके जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने उनको उनका ज़िम्मेदार ठहराया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन।
ان سے جواب مانگا جائے، اس لیے اب پورا یورپ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل چکا ہے۔ اور ناظرین، اگر ابھی تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے فلسطین کے اندر غزہ میں، تو وہاں پر 1600 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسرائیلی قید سے رہا ہو کر اپنے پیاروں کے پاس، اور اس وقت خوشی کے آنسو ہیں ان کے آنکھوں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خوشی کے آنسو کس طریقے سے ان کے چہرے پر گر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ناظرین وہ محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ اور ایک لمبے عرصے بعد، کیونکہ بہت سے قیدی ایسے بھی تھے جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، تو وہ جب اپنی فیملیز سے مل رہے ہیں، وہ ایک ری یونائٹ جو ہو رہے ہیں، تو وہ انتہائی ایک روح پرور مناظر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی بات کی جائے تو ریڈ کریسنٹ کو، جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے، ان کو جو 20 ہاسٹیجز تھے، یرغمالی تھے، ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالآخر فلسطین میں، غزہ میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خوشیوں کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے، آمین۔